वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्यासु सर्वदा। गणेश जी का नाम लेके हर पूजा शुरू होती है, हर काम शुरू होता है। इसी आज हम गणेश जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं और ये स्वयंभू मूर्ति है महागणपति जी की और ये पुणे में स्थित है। वो हाईवे पर ही है, बहुत आसानी से वहाँ पर आप जा सकते हो, आप ज़रूर जाना। ये बहुत प्राचीन और अति प्राचीन मंदिर है जहाँ पे सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। और वहाँ से नज़दीक हम आळंदी भी जाने वाले हैं। वहाँ पे ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि है जो वारकरी संप्रदाय यानी महाराष्ट्र के महान संत थे, जो बहुत 16वें साल में ही उन्होंने ज्ञानेश्वरी बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा था और वहाँ उन्होंने 16 साल में ही समाधि ले ली थी। उन्हीं की पूजा करने के लिए हम वहाँ पे जाने वाले हैं आज। तो हमको वो अंदर की फुटेज नहीं मिलने वाली थी, इसलिए हम लोगों ने आप लोगों के साथ पिक शेयर की है। और देखो कितने सुंदर और प्यारे से है हमारे गणेश जी और ज्ञानेश्वर महाराज जी। अभी आपको हम लेकर जाएंगे उनके गांव में, तो चलो फिर चलते हैं। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। मैं हूँ जय श्री पवार और आज हम बिल्कुल नया वीडियो देखेंगे, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज सुबह से हम पहले सूरज के पहले किरण के साथ ही घर से निकल पड़े थे, क्योंकि हमें औरंगाबाद से पूना जाना था और हम पुणे तक आ गए यहाँ पर। और ये देखो यहाँ पे गणपति जी का मंदिर है। ये बहुत फेमस है क्योंकि ये अष्टविनायक गणपति मंदिर में से एक मंदिर आता है और ये बिल्कुल पुणे हाईवे पर है और जहाँ पर हर कोई आता है अपनी मन्नत मांगने के लिए, कोई दर्शन करने के लिए, और ये सब की मनोकामना पूरी कर देते हैं। और गणेश जी का सबसे पहले कौन सी भी कार्य हो, सबसे पहले उन्हीं की पूजन किया जाता है। और यहाँ देखो मंदिर में बहुत बड़ा सा हॉल है, यहाँ पे सभा मंडप है। यहाँ पे पत्थर में बनाया हुआ पूरा मंदिर पत्थर का नहीं है, आधा मंदिर पत्थर का है और आधा लकड़ी से बनवाया हुआ है और ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। और गणेश जी की स्थापना हम हर कार्य से पहले करते हैं और इसीलिए आज हम पुणे आए तो सबसे पहले इनसे दर्शन करने के लिए आ गए यहाँ पर। और यहाँ पे ये शिव जी की कथाएं यहाँ पर लिखी हुई है दीवारों पर, और जो पेशवा कालीन थे उन्हीं का राज था यहाँ पे। तो उनके जब ये मंदिर उन्हीं के अंदर आता था तो इन्होंने उनके हिसाब से यहाँ पे बहुत सारी पेशवन कालीन भी चीज़ें बनवाई हुई है और उन्हीं के इतिहास भी है यहाँ पर, बहुत हिस्ट्रिकल ये। और यहाँ पे देखो जैसे मेरा ड्रेस था वैसे सेम टू सेम एक लड़की का भी था। हम दोनों जब सामने आ गए फेस टू फेस तो बहुत हंसने लगे। और यहाँ पे भैया भाभी भी देख रहे थे मेरे, हम साथ ही में आए थे और बच्चे भी बहुत खुश थे, कृष्णा और आदिति, क्योंकि बहुत दिनों के बाद बाहर आ गए थे। सब सेफ्टी के साथ घूम रहे थे मास्क लगा के, और भी प्रांजल के पापा ने भी मास्क हटा दिया, मैंने कैमरा ऑन जो कर दिया था। तो फिर यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर यहाँ पे दीवारों पे लगे हुए उनके स्टोरीज और वो पढ़ने के लिए भी मिलते हैं। और ये गणेश जी का मेन मंदिर है यहाँ पे, ये बहुत प्राचीन है और यहाँ पे जो कोई अपनी हर मन्नत मांगने आता है पूरी कर देते हैं। हम भी यहाँ पे मन से पूजा करने के लिए दर्शन करने के बाद भी यहाँ पे रुके थे मैं और भाभी। और मंदिर का फुटेज अंदर का हम सीधे से नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे सख्त मना है, लेकिन यहाँ पे जो बाहर का है वहाँ पे हम शूटिंग फोटोज निकाल सकते हैं। और ये बहुत बड़ा परिसर है, यहाँ पे आप गार्डन भी है पीछे में थोड़ा सा, लेकिन हमारे पास आज ज़्यादा टाइम नहीं था इसलिए हम रुके नहीं। तो आज ये सब करने के बाद हमने गणेश जी का ये मंदिर इतना सुंदर है और भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि अभी सुबह के बस 9 ही बजे थे और यहाँ पे शांति से दर्शन करके हम यहाँ से निकल रहे थे क्योंकि अभी हमें आळंदी भी जाना था, ये भी पुणे के करीब है।
अष्टविनायक में जो मंदिर आते हैं उनमें से ये है। और ये गणेश जी के लिए पूजा सामग्री यहाँ पे आसानी से मिल जाती है मार्केट में। और गणेश जी के लिए बस दूर्वा, जासवंद यानी गुड़हल का फूल और मंदार पुष्प, बस इतनी सी चाहिए। बहुत आसान है उनकी पूजा करना। और फिर उसके बाद हम पहुंच गए आळंदी। और ये इंद्रायणी है, यहाँ पे हमने हाथ पैर धो के दर्शन कर लिए। गंगा नदी की जैसे ये पवित्र है और इसका नाम इंद्रायणी है। और ये आळंदी के यहाँ पे देखो घाट कितना बड़ा है और यहाँ पे भी पूरा पत्थर से बांधा हुआ है। और जहाँ पर ये जो लोग गुजर जाते हैं उनके क्रियाक्रम भी यहाँ पे करते हैं ताकि उनको मोक्ष प्राप्त कर सके। और यहाँ पे उनके श्राद्ध या वो सब चीज़ें होती है यहाँ पे। और ये देखो वासुदेव अपने पुरातन काल से या लोग ऐसे ही घूमते हैं और लोग गीत गाते हैं जो बहुत प्यारे और मीठे लगते हैं सबको। और फिर हम मंदिर की ओर निकलेंगे। और यहाँ पे भी बहुत सारा मार्केट लगा हुआ है अच्छे से। और यहाँ तुलसी की माला बहुत सुंदर और अलग अलग डिफरेंट प्रकार के मिलती है, क्योंकि यहाँ पे तुलसी की माला इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम वारकरी लोग जो नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाते वो तुलसी की माला धारण करते हैं अपने गले में। और जिसको जैसी चाहिए उनकी मनपसंद की माला यहाँ पे मिल जाती है। और वो भी बहुत अच्छे से, क्योंकि वो ओरिजिनल तुलसी की होती है। और फिर आती है हमारे गजरे की बारी, क्योंकि सबके बाद तो मुझे चाहिए ही चाहिए होता है। और अभी हम देख रहे थे मार्केट में, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा बता रहे थे और हमारे सिटी में तो बहुत सस्ते से मिल जाते हैं। और फिर देखो कितने सुंदर से फ्लावर्स है और फिर भी महंगे हो या कुछ, मन तो करता है हर वक्त ले ले, तो फिर हम आज थोड़ा सा कम लेंगे। और यहाँ पे हमारी छोटी भाभी भी रहती है, वो भी आ गए थे हमारे साथ में। अभी हम मेरे 2 भाभीयों के साथ जुड़ गए हम, और हम बहुत हैप्पी थे क्योंकि घूमने का मज़ा तो अपनों के साथ ही आता है। और मेरे दोनों भाई दोनों भाभीयों के साथ थे और मैं, कृष्णा और प्रांजल के पापा, हम तीनों थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था सब मिलके। अभी मंदिर के और जाएंगे, वहाँ पे दर्शन करके फिर हम आगे की ओर निकल जाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारे गड़बड़ी के बाद हम लोगों को गजरे आखिरकार मिल गए। और फिर हम तीनों में आपस में एक जैसे बांट लिए और फिर हम मंदिर की ओर निकल गए। लेकिन मंदिर में बिल्कुल भी मोबाइल अलाउड नहीं था। फिर हम इंद्रायणी के तीर पर फिर से आ गए और यहाँ पे बातें कर रहे थे, सब बहुत खुश थे, बहुत हंसी मजाक हो रहा था। और भाभीयों के साथ तो मजाक बहुत चलता है। और ये देखो यहाँ पे पत्थर से बंधा हुआ बहुत सुंदर सा है और सब सेफ्टी से घूम रहे थे। हमारे भाई है दिनेश भाई और योगेश भाई, हम ये यहाँ पे जॉब के सिलसिले में यही रुके हुए। और फिर सब बहुत थकने के बाद हम शाम को खाना खाने के लिए होटल पे रुक गए, क्योंकि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। और अभी हमें खाना खा के घर की ओर निकलना था, इसीलिए हमने अब फटाफट से ऑर्डर कर दिया पसंद का। ये मेरी अदिति है बांची, उसको मलाई कोफ्ता बहुत पसंद है, इसलिए उसने ऑर्डर किया। लेकिन कृष्णा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसने देखो कैसे मना कर दिया झट से। उसको बस पनीर की सब्जी के सारे जितने भी सब्जी में पनीर जाएगा उसको पसंद है, इसलिए हमने उसकी पसंद का भी ऑर्डर किया था, इसके भी किया। और सब ने मिलके बहुत बढ़िया सा खाना मिला यहाँ पे गर्मा गर्म। और हम सब खाना खाने में इतने बिजी हो गए और फटाफट से खाना ख़त्म करके फिर घर की ओर निकलना था, क्योंकि अभी हमें रात भर ट्रैवल करना था। हम लोगों ने तो जम के खाया, लेकिन मेरे भाई ने और हस्बैंड ने कम खाया, क्योंकि उनको जागना था, क्योंकि हम पूरे रात ट्रैवल करने वाले थे। और हम बच्चों और भाभी ने, हम सब ने अच्छे से मिल के खाया और गाड़ी में जाके सोना ही था हम लोगों को, इसीलिए हमने पेट भर के खाना खा लिया। और फिर यहाँ से हम घर की ओर निकल पड़ेंगे। और बच्चे जब होटल में आते हैं तो खाने के लिए उनको बोलना ही नहीं पड़ता खा लो खा लो, अपने आप खा जाते।
और फिर सब ने अपना अपना खाना फिनिश किया। और ये मंगल मूर्ति होटल में प्योर वेज होटल है, बहुत अच्छा सा खाना मिलता है यहाँ पे। और फिर उसके बाद हम घर की ओर निकल गए। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे पहले बार आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। हम फिर ऐसे ही नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।